एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें जी कि हम स्पेसिफिक एरियाज के जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जी उनको जी हाईलाइट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जी क्योंकि हर ज्योग्राफी की, हर सिटी का, हर गांव का अलग अलग विविधता है, अलग अलग वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का एनवायरनमेंट है। उसके हिसाब से लोगों को अलग अलग तरीके के फाइलस, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब से लड़ना पड़ता है। जी तो जी इन सब के साथ साथ सामाजिक परिवेश सबका अलग अलग है। सब हर जगह पर आय की वजह से, समाज की वजह से अलग अलग तरीके के तनाव है। तो एक तो हम ये प्रयास जी करेंगे कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की बीमारियां, किस तरीके की परेशानियां मरीजों को झेलनी पड़ती हैं, और दूसरा हम इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कि आप अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई किया है आपने, और किस तरह से आप लोगों की सेवा में कार्यरत हैं, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। माय नेम इज रंजन कुमार और क्वालिफिकेशन BEMS MD पीडियाट्रिक और DNYS। और हमने जो है कि 10 साल तक जो है कि NICU में प्रैक्टिस भी किया है अलग से। और हमें पीडियाट्रिक में मतलब 10 साल से हमने काम कर रहे हैं। सर, आप खुद का अपना क्लिनिक मैनेज करते हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं? नहीं नहीं सर, इस समय 1.5-2 महीने हो रहे हैं, अभी अपना खुद का एक सेटअप स्टार्ट किए हैं। तो अच्छा। जिसमें कि हमें एक्सप्रेस की ओर से काफ़ी हेल्प भी मिला है। इसमें जी। हेल्प ये मिला है सर कि जिस विभाग की, जैसे कि हमें एरिया के हिसाब से जैसे जैसे कि डिजीज बढ़ता है। अब पहले कुछ और था, आज पहले क्या था कि टाइफाइड के बारे में लोग नहीं जानते थे, नाम तक नहीं सुने थे। आज के बारे में टाइफाइड आने लगा, तो हमें टाइफाइड के स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं। तो एक्सप्रेस की ओर से सर ये हेल्प मिला कि हमें हर विभाग के डॉक्टर मिल जाते हैं और उनका इलाज मरीजों का हो जाता है। जी। तो सर, आपका क्लिनिक कहाँ पर है एग्जैक्टली? सर हमारा क्लिनिक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट अहरौरा एक मार्केट है, यहाँ पे नगर पालिका है, उसमें नगर पालिका में है। अच्छा, तो मतलब इसको एक कस्बा माना जा सकता है, स्मॉल टाउन माना जा सकता है। जी जी जी। जी। लगभग कितनी पॉपुलेशन है सर आपके अराउंड? सर पॉपुलेशन तो काफ़ी है यहाँ पे, लगभग 40-50 गांव की यहाँ पे मार्केटिंग होती है, इतना अच्छा पॉपुलेशन। अच्छा, जी जी बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मिर्जापुर का मतलब ये हुआ कि गंगा नदी के काफी नजदीक हैं आप। जी जी हाँ, जी हाँ सर। तो सर, आपने इतना एक्सपीरियंस है आपका, और पीडियाट्रिक्स में खास करके आपने काफी काम किया है बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर। जी और छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन और मदर के न्यूट्रिशन को लेकर आपसे जी थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे जी बिल्कुल। कि सर, पेरेंट्स में एक तो ये रहती है फीलिंग, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, कि जी बच्चों को वो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं, जी जिसमें जी कि उसको हमें क्या चीज देना है, क्या चीज नहीं देना है, वो हम जो मन चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे देते हैं। जी और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ होती है, तो वो जो बड़ों को दिया जाता है आहार, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। जी। तो इसमें कहाँ पर आप पाते हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन को लेकर कितना योगदान होता है माता पिता के एजुकेशन का, माता पिता के समझ का, और उसको कैसे विकसित किया जा सकता है? सर यहाँ पे समस्या है कि जो रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं वो जागरूक नहीं है। डिलीवरी के समय जैसे बच्चे डिलीवरी हो गया तो वो जागरूक नहीं, थोड़ी सिम्टम भी रहता है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से उस जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उसका खमियाजा काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिलीवरी के समय मेकोनियम पास कर जाते हैं या साइनोसिस में चले जाते हैं, तो पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाने से थोड़ा सा काफ़ी हेल्प मिल जाता है। और
गार्जियन के जागरूक ना होने की वजह से ऐसे बच्चे कितने मानसिक तनाव, कन्वर्जन, लंबी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यह थोड़ा-सा रूरल एरिया की वजह से, वो जागरूकता ना होने की वजह से काफ़ी छोटे-छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसमें गार्जियन को शिक्षित होना ज़रूरी है और साथ-साथ उन्हें एक पढ़े-लिखे डॉक्टर को भी दिखाना अपने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है सर। जी, तो किस तरीके की बीमारियाँ जैसे आपने कुछ बताया, तो जी। इस तरीके से किन तरीके की बीमारियों से स्ट्रगल करना पड़ता है? जैसे जो भी इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चे 6 महीने तक के हैं, सर उन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से सर ये पेरेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम में हम पूरा प्रोसेस बताना का प्रयास करेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम में डिलीवरी होता है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, नहीं है, एक बार पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मेकोनियम ले लेते हैं अर्थात गंदा पानी पी जाते हैं, तो उसके वजह से भी काफ़ी वो बच्चे बड़े होते हैं 6 महीने, साल भर, जॉन्डिस हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाने से उसका निराकरण हो सकता है। जी। अब पीडियाट्रिक्स के अलावा सर अ, सर एक आजकल कुछ जी, सर और चाहेंगे जी, जी, कि गार्जियन के जागरूक ना होने की वजह से बच्चों में निमोनिया, कन्वर्जन ऐसी तमाम जटिल बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कितने बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ओके, जी, सर। जैसे जो पेरेंट्स हैं, जैसे जागरूकता की आपने बात करी, तो ये तो बहुत ही बड़ा विषय है और धीमे-धीमे करके समाज में जागरूकता बढ़ती ही जा रही है, फिर भी बहुत कम है, क्योंकि जी। बीमारियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों को नई-नई चीज़ों के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जैसे कि कुछ जी, बीमारियाँ तो सर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लाड-प्यार की वजह से कुछ टॉफ़ी, कुरकुरे, बिस्किट आज के डेट में जो मार्केट में चला हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं सर जो बच्चों के लिए बहुत काफ़ी नुकसानदायक हैं। जी, तो लेकिन लाड-प्यार में क्या करते हैं पेरेंट्स कि बच्चों को खिलाते जाते हैं। लेकिन उससे बच्चों का लीवर काफ़ी कमज़ोर हो जाना, फिर बाद में परेशानियाँ डायरिया वग़ैरह कुछ और चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जी, जी। सर क्या आप और भी मरीजों को जैसे कि एल्डरलीज़ जिसमें हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के मरीजों का भी आप काउंसलिंग करते हैं क्या? जी सर, यहाँ पे सभी प्रकार के मतलब मरीज़ों सभी का काउंसलिंग करते हैं। जी। जी, तो तो सर सर आपको आपको क्या लगता है कि जैसे थायराइड एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, जी, जी। बट इसके बारे में क्या लोगों में जागरूकता है? क्या लोग इसको थोड़ा-सा सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं? और अगर नहीं ले रहे हैं, तो इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? सर थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और शुगर हो गया। सर इससे पहले क्या था कि लोगों को होता था लेकिन लोग इतना जागरूक नहीं थे। जब ये चीज़ें बढ़ते-बढ़ते चरम सीमा पे चला जाता है और आदमी सूख जाता है एक तरीके से ठेठ में, गाँव की भाषा में बोला जाए कि आदमी उससे जब लाचार हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाता है। जब डॉक्टर उसका जाँच करता है तो पता चलता है कि आपको ये डिज़ीज़ है, ये बीमारी है। डॉक्टर जब बताते हैं तो उसको कुछ लोग सीरियसली लेते हैं। जी, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और आदमी काफ़ी कई साल कभी-कभी तो काफ़ी अपना गँवा चुका होता है। और वो डिज़ीज़ काफ़ी उस बॉडी पे कवर कर लेता है तब तक, जी, 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 जिसकी वज़ह से कितने लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। जी, जी, दवाइयाँ खाते-खाते क्योंकि वो डिज़ीज़ जब हायर लेवल पे चला जाता है तो काफ़ी दवाइयाँ भी खाना पड़ता है। कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि दवा भी नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि सही जगह पे इलाज भी नहीं हो पाता है। कितने लोग ऐसे भी हैं कि सर कुछ जैसे 1-2 बार किसी डॉक्टर को दिखा लिए, उन्होंने कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दिया, दवा ले लिए, कुछ आराम हो गया। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि वो मेडिकल से ही दवा लेकर के खाते रहते हैं। उसका जी, क्या हमें कितने लेवल पे मान के चलिए कि कितने लेवल पे शुगर है, कितने लेवल पे हमें कितने एमजी की दवा लेनी चाहिए, वो नहीं समझ पाते हैं और वो मेडिकल से दवा लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें जागरूक होना पड़ेगा पब्लिक को कि हमें किस लेवल पे किस दवाइयों की ज़रूरत है और हमें अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर के ही करनी चाहिए। और जी, सलाह ना लेने की वजह से
कितनी बीमारियां दवाइयों की वजह से भी डिसबैलेंस हो जाती है, जो कि अच्छे उपचार कराने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, जी। सर, आजकल बड़ा सरप्राइजिंग है कि पिछले 4-5 साल में डर्मेटोलॉजी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका जी जी। कारण दूषित वातावरण भी है, उसका कारण हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी भी है, उसका कारण हमारी लापरवाही भी है कि अगर जो कुछ होता है तो हम उसको ट्रीट नहीं करते। जी और जी। उसके साथ-साथ स्पेशली रूरल एरियाज़ में स्टेरॉइड्स का सेवन, जी जी। किसी भी किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर लेते हैं। जी इससे जी। क्या नुकसान होते हैं और कैसे बचना चाहिए? सर, ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है कि स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल जो होते हैं, लगभग 80% हॉस्पिटल स्टेरॉइड सर यूज़ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। रियल केस में जहाँ पे व्यक्ति को, पेशेंट को ज़रूरत है, वहाँ पे स्टेरॉइड यूज़ करिए, उसे बैलेंस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, जो गाँव में हैं, किसी गली मोहल्ले में हैं, चट्टी-चौराहे पे हैं, तो वो 100-200 की दवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर 99% ही स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड आज के डेट में 5 एमजी खा लिए, ठीक हो गया, 10 एमजी खा लिए, ठीक हो गया। वो स्टेरॉइड लेते-लेते एक समय ऐसा आता है सर कि स्टेरॉइड काम करना बंद कर देती है। वो बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जी। तो स्टेरॉइड क्यों लेते हैं लोग? मतलब क्या इन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहता है या वही एक उपाय है, क्यों लेना पड़ता है इसको? सर पेशेंट नहीं जान रहा है कि हमें स्टेरॉइड दिया गया है। पेशेंट ये जा रहा है कि सर हमें 10 रुपए की पुड़िये में हम ठीक हो जा रहे हैं, ये डॉक्टर सही है। स्टेरॉइड देने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो तुरंत एक्टिव होकर के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब उसका केमिकल रिएक्शन तो हम नहीं बता सकते सर, उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड से सर डिजीज़ जो होते हैं, जैसे फ़ीवर आ गया, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि स्टेरॉइड उसमें 80% यूज़ करते हैं सर, जल्दी ठीक करने की वजह से, जो कि ये नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए। जी। कहीं-कहीं तो ऐसा भी पाया गया सर कि उस डॉक्टर ने कहा, जो कि नॉन मेडिको था, उसने जी। कहा कि हमारे पास जो सही दवाई है वो उपलब्ध नहीं थी, तो जो थी वो हमने दे दिया। नहीं तो सर, वो ये एक प्रकार से रामबाण की तरह उसको रखे रहते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं कि कस्टमर को मैं ना नहीं कह सकता। तो सर कुछ इसलिए मैं उसको कुछ तो दे ही देता हूँ। पीडियाट्रिक में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं सर, जैसे एक ड्रॉप आता है बेटामेथासोन का, क्या नाम है उसका, जैसे ओमना कार्टिल हो गया, बेटनेसाल हो गया। कुछ ऐसे पेरेंट्स देते हैं कि सर्दी हुआ बच्चे को और उन्होंने मेडिकल से लिया करके दे दिया, तो सर एंटी एलर्जी में वो काम कर जाता है कुछ हद तक, और वही को हमेशा देते रहते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक, क्योंकि उसे कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है, जो कि वो दवा उपलब्ध ना होने की वजह से वही देते रहते हैं। किसी-किसी बच्चों का सर ठीक हो जाता है, तो जब ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ जाती है, नहीं ठीक हो पाता है, तो किसी पीडियाट्रिक डॉक्टर को जब दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पेशेंट आए थे, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये दवा दी थी, काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन इस बार नहीं ठीक हो पाया। हुँ, तो सर ये समस्याएँ आती हैं। ये सर इसी से संबंधित एक बीमारी जो बड़ों में आर्थराइटिस की, ये आर्थराइटिस की बीमारी को आदमी जो है डिले करता रहता है और उसके जी, बाद नौबत आती है कि इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और जी, तरह-तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो जी। आपके क्षेत्र में भी क्या आर्थराइटिस का प्रचलन है, बढ़ रहा है वो, और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं मरीज? सर यहाँ पे अर्थराइटिस के भी हैं, जॉन्डिस के हैं और हाइपरटेंशन के हैं, शुगर के हैं। सारी बीमारियों के पेशेंट आज के डेट में हर जगह हो गए हैं, क्योंकि लोगों की दिनचर्या, खान-पान, रहन-सहन काफ़ी बदलाव हो चुका है सर। तो काफ़ी बदलाव की वजह से कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो पनप रही हैं सर। राइट, राइट। तो ये आर्थराइटिस का भी इश्यूज़ काफ़ी सारे आपके क्षेत्र में हैं। जी, जी। ओके। और तक कोई चलते-चलते कोई और विशेष पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे, जो इस डिस्कशन में हम नहीं कवर कर पाए? सर
हर पब्लिक के लिए एक हमारे तरफ से सुझाव है सर, एक हेल्थ वर्कर होने की वजह से, कि सभी लोग सुबह-सुबह जो अपना दिनचर्या और आहार है उसमें अपना डाइट मेंटेन करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ का प्रयोग करें, तो वो सर मेंटेन रख सकते हैं अपने स्वास्थ्य को। और ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में पानी की भी प्रॉब्लम काफ़ी परेशानी मतलब पानी जो होता है, लोग दूषित पानी ले लेते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुबह-सुबह सर एक सुसुम पानी, जिसे गुनगुना पानी बोला जाता है कि हल्का गर्म है, उसे हर व्यक्ति को प्रतिदिन लेना चाहिए। इससे कई बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं सर। जी, जी। हमें नेचुरोपैथ में सर ऐसा पढ़ाया गया है, बताया गया है सर। तो हमने प्रैक्टिकल देखा है, काफ़ी बीमारियों पे भी इसको यूज़ करके भी देखा गया है सर। और कोशिश ये रहती है सर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, कुछ चीज़ें देखिए सर, फ़र्क होता है इसमें एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, तो हर अपना-अपना डिपार्ट है सर, अपना-अपना डायग्नोसिस करने का एक तौर तरीका होता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि नॉर्मल दिनचर्या में लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हों, चाहे होम्योपैथ से, चाहे आयुर्वेद से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना डाइट मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ पे ध्यान दें, नेचुरल चीज़ खाएँ। क्योंकि आज के डेट में जितने फ़ास्ट फूड हैं, जितने मार्केट में सब बन रहे हैं, उसके वजह से खाने से भी काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं बीमारियाँ। और पहले क्या था कि लोग नेचुरल चीज़ ज़्यादा लगभग-लगभग आज के डेट के परिवेश के हिसाब से 80% लोग नेचुरल यूज़ करते थे। तो पहले के लोग काफ़ी यंग भी थे सर, और काफ़ी ज़्यादा समय तक इस धरती पे भी रहते थे, यानी जीवित रहते थे और निरोग रहते थे सर। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजन, आपने इतना समय दिया और मिर्ज़ापुर के आस-पास के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।